सोते सोते तो ये सब हो जाता है कि पेट में कुछ पच रहा है तो हो जाता है। प्रेम थोड़ी सोते सोते हो जाता है। हाँ, छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पेशाब हो जाता है सोते सोते। नो ऑफेंस। मेरा दुनिया भर के सब घर वालों से सवाल है, अरे हर समय किताब पढ़ती रहती है, देखो अब गीता सुन रही है, अरे अभी एक संत कबीर आ गए, तो क्या करे वो? गॉसिप करे, तमाम तरह का प्रपंच उठाए। वो जो बगल की शीला है ना, शीला की जवानी, ये करे तो बढ़िया है। यही चाहते हो तुम? कर लो शीला की जवानी, एक दिन शीला भी एनरोल कर लेगी, फिर क्या करोगे? मैं छोड़ने नहीं वाला। नमस्ते आचार्य जी, मैं 10 महीने से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। गीता समागम में जुड़ी थी मैं, और जब मैं जुड़ी थी उस वक्त पे मेरी जो फैमिली थी उनको ये था कि चलो ठीक है 5 दिन का ही सत्र है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए बहुत शुभ बात है कि अब 30 के 30 दिन सत्र होता है, और हर सत्र अलग अलग तरीके का होता है। बोध प्रत्युषा, विधान संहिता, इनफॉर्मल सेशंस भी होते हैं अब तो मेरे लिए बहुत शुभ बात है, सौभाग्य की बात है। बट मेरी फैमिली को ये समस्या है कि अब 30 के 30 दिन सत्र होते हैं, और वो भी शाम के टाइम पर होते हैं, उस वक्त जब हम सब फ्री होते हैं, हम सब साथ बैठते हैं, और उस टाइम आप अपने सेशन में होते हो, तो हमारे लिए वक्त बचाएगा? वो ये क्वेश्चन पूछता है। इनफैक्ट इस समय मेरी मम्मी है, वो भी पास में बैठी है, और वो पिछले 2 दिन से सुन रही है आपको। अभी आज दूसरा दिन है उनका। मैंने उन्हें ये भी समझाया कि ऐसा समझिए कि ये कोर्स है जो मैं कर रही हूँ, बट वो कहते नहीं, हमारे लिए इसमें टाइम नहीं बचा ना, तो मैं उन्हें कैसे समझाऊंगी? दो लोग जब साथ बैठते हैं तो सांस नहीं लेते, या कहते हैं कि सांस लेना साथ बैठने में बाधा है। दो लोग जब साथ बैठते हैं तो उनका दिल नहीं धड़कता, या कहते हैं कि ये धड़कन साथ बैठने में बाधा है। और स्पष्ट समझिए, दो लोग साथ कैसे बैठेंगे अगर दोनों में ही समझने की शक्ति हो ही ना। दो लोग एक दूसरे के बगल में सो रहे हैं, ठीक है, माँ सो रही है, बेटी सो रही है, क्या ये साथ हैं? क्या ये साथ हैं? साथ होने के लिए भी क्या चाहिए? जागृति चाहिए ना। जगोगे तभी तो साथ भी हो पाओगे। जगे ही नहीं हुए हो तो साथ का क्या अर्थ है? कौन सा साथ? खलील जिब्रान की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है माँ बेटी पर, खोज करके कम्युनिटी पर डालिएगा। आप कम्युनिटी पर कुछ लिखती हैं कि नहीं लिखती हैं? मैं लिखती हूँ सर। जो लोग नहीं लिखते हैं उनके लिए मेरे पास एक शुभ सूचना है। 1 तारीख से जो लोग 4 दिन तक लगातार कम्युनिटी पे कुछ नहीं लिखेंगे उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। जब कुछ लिखना ही नहीं है तो सत्र भी काहे को देख रहे हो? फिर जब कुछ लिखेंगे तो अकाउंट फिर खुल जाएगा। ठीक है ना बात? जायज़ है? कुछ गलत तो नहीं? मैं अपना काम कर रहा हूं लगातार, आप अपना काम जरा भी नहीं करेंगे, और ये नहीं कह रहे हैं कि रोज रोज लिखिए। 4 दिन में तो एक बार लिखोगे। और ये भी नहीं कहा जा रहा है कि निबंध लिखो, 2 पंक्तियां लिख दो, उतना भी नहीं लिखना चाहते। ठीक है। साथ कैसे होगा बिना चेतना के? और चेतना कहां से आएगी बिना आत्मज्ञान के, अध्यात्म के? खलील जिब्रान की कहानी है जिसमें माँ बेटी दोनों नींद में चला करते हैं, और एक रात वो दोनों नींद में चलते चलते बाहर चले जाते हैं बाग में, घर में ही जो उनका बाग है छोटा सा। वहां बेटी माँ से बोलती है कि तमाम तरह के संस्कार देके और मान्यताएं दे करके तूने क्या कर दिया? मुझको बिल्कुल कुंठित बना दिया। अब माँ बेटी से बोलती है, कौन सा दिन था जब मैंने तुझे जन्म दे दिया? तुझे पालने पोसने में जिंदगी खराब हो गई मेरी। और ठीक जब वो दोनों ये बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तभी सुबह का पक्षी बोल उठता है। खलील जिब्रान की कहानी है, पढ़िएगा। और पक्षी बोल उठता है तो दोनों की नींद खुल जाती है। दोनों स्लीप वॉकिंग कर रहे थे, और जैसे ही नींद खुलती है तो बेटी माँ से बोलती है, तुझसे प्यारी माँ मैंने कोई देखी नहीं। और माँ बेटी से बोलती है, तू ना होती मेरी जिंदगी में तो मैं जीती कैसे? जिसको हम साथ कहते हैं वो नाटक, नौटंकी, आत्म प्रवंचना और दूसरे को धोखा देने के अलावा और क्या होता है? साथ तो तब आएगा ना जब पहले भीतर सत्य आएगा। जब मेरे ही भीतर सत्य नहीं है, मैं किसी का साथ क्या दे सकता हूं? कृष्ण, गीता, अध्यात्म ये हमें इस लायक बनाते हैं कि हम किसी का साथ दे पाएं। जो अपने ही साथ कभी नहीं हो पाया वो दूसरे का साथ दे सकता है क्या? दुनिया में कौन किसका साथ देता है? दुनिया में लोग किसी का साथ नहीं दे पाते क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सच्चाई का साथ नहीं दिया होता है। जो कृष्ण के ही साथ नहीं हो पाया वो अपनी माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने पति, किसी के भी साथ कैसे हो लेगा? लोगों को लगता है कि जो उनके घरेलू रिश्ते नाते हैं और उनके साथ हैं वो टूट रहे हैं गीता से। टूट नहीं रहे हैं। गीता आपको इस लायक बना रही है कि आप सचमुच किसी के साथी हो पाएं। ये कितना गलत इल्जाम है।
पहले 4 दिन 5 दिन आपको जगाया जाता था, अब आपको 30 दिन जगाया जा रहा है। जगोगे तभी तो किसी के साथी हो पाओगे ना। ये तो हर परिवार के लिए खुशखबरी होनी चाहिए। और मैंने कहा सांस लेते हो 2 लोग आमने सामने बैठ के, तो क्या सांस लेने से साथ में बाधा आ जाती है? ये सब श्लोक जो है ना वो श्वास की तरह हैं। श्लोकों से साथ में बाधा नहीं आती है, श्लोकों से साथ स्थापित हो जाता है। सोचो कोई बोलने लगे कि हम तुम साथ बैठते हैं और बीच में सांस आ जाती है, तो सांस को बीच से हटा देते हैं हम तुम जब साथ हो, तो ये बड़ा मुर्दा किस्म का साथ होगा फिर। उसी तरीके से जब 2 लोग साथ बैठे और श्लोक भी हो तब साथ बना। कितनी बार तो हमने दोहराया है, ट्रू लव ऑलवेज इन्वॉल्व्स 3। 3 चाहिए यदि 2 को भी साथ होना है तो। वो तीसरे कृष्ण है। माँ और बेटी साथ नहीं हो पाएंगे अगर उन दोनों के ही साथ कृष्ण नहीं है तो। और अगर कृष्ण नहीं है और माँ और बेटी साथ हैं तो फिर खलील जिब्रान की कहानी बन जाएगी। कोई भी रिश्ता, भाई भाई, बाप बेटा, पति पत्नी, दोस्त यार, कैसे चलेगा अगर उस रिश्ते में सत्य का आधार नहीं है तो। हम रिश्तों को एक बुनियाद देना चाहते हैं, रिश्ते तोड़ना थोड़ी चाहते हैं बाबा। श्री कृष्ण स्वयं कौन, उन्होंने रिश्ते निभाए हैं या तोड़े हैं? या ऐसा कर दिया कि अर्जुन तेरी जो सेना है ये हारती हुई सी लग रही है, और आया तो दुर्योधन भी मेरे पास था, और उधर भी जो लोग खड़े हैं मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, अभी बोल दूं तो भीष्म द्रोण ये सब दौड़े चले आएंगे, पलकों पे बिल्कुल मुझे बिठाएंगे। श्री कृष्ण का तो मूल्य कौरव पक्ष में भी बहुत था। कर्ण से भी वो कोई बात बोले तो कर्ण भी सुना करते थे। पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से अपना रिश्ता निभाया या तोड़ा? निभाया ना। गीता आपको इस काबिल बनाती है कि आप रिश्ते गहरे बना सको, निभा सको। डरा मत करिए कि गीता आएगी तुम्हारे रिश्ते टूट जाएंगे, अरे हमारा फैमिली टाइम था, हमारा पर्सनल टाइम था, उसमें कृष्ण क्यों आ गए? कृष्ण आ गए तो अब रिश्ता बनेगा। कृष्ण जब तक नहीं थे तब तक रिश्ता भी नहीं था। 2 लोग बेहोशी में साथ साथ चल रहे हो उसको रिश्ता नहीं बोलते। और ये अहंकार को ठेस पहुंचाने वाली चीज है कि हम इतने साल के हो गए, हम क्या बेहोशी में जी रहे थे? जी बिल्कुल बेहोशी में जी रहे थे। आप चाहे 50 के हो गए हो, 70 के हो गए हो। और अगर आप में ईमानदारी होगी तो आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि हाँ जिंदगी पूरी बेहोशी में ही बिताई है, और लोग 80-100 के होके बेहोशी में मर भी जाते हैं बिना एक पल भी होश पाए। होश नहीं है तो प्रेम कहां से आएगा? या प्रेम कोई रासायनिक क्रिया है कि सोते सोते हो जाएगी? सोते सोते तो ये सब हो जाता है कि पेट में कुछ पच रहा है तो हो जाता है। प्रेम थोड़ी सोते सोते हो जाता है। हाँ छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पेशाब हो जाता है सोते सोते। नो ऑफेंस। गीता हमें इस लायक बनाती है कि हम अपने परिवार से प्रेम कर पाएं। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि हमने बच्चों को जन्म दे दिया तो हम बच्चों के प्रति प्रेम के अधिकारी हो जाते हैं। नहीं होता बाबा। या कि आग के फेरे ले लिए तो पति पत्नी में प्रेम आ जाएगा। नहीं आ जाता, कुछ नहीं आ जाता। गीता रिश्तों को इस लायक बनाती है कि आप कह सके कि रिश्ता है, नहीं तो रिश्ता होता ही नहीं है। लेन देन होता है, व्यापार। और ये सदा से अभियोग लगता रहा है अध्यात्म पर। अरे मेरा घर तोड़ दिया, मेरे रिश्ते तोड़ दिए, मेरा बेटा चुरा लिया। क्या रिश्ता था फिर आपके और आपके बेटे के बीच में? अगर एक अजनबी आकर उसको चुरा ले गया तो? ये तो बताओ, कैसे चुरा ले गया एक अजनबी तुम्हारा बेटा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा बेटा गहरे दुख में था और राह देख रहा था कि किसी तरह से उसे मुक्ति मिले? कोई उसे चुरा ले गया है या वो छटपटा के स्वयं भागा है? पर हम स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारे घरों का जो माहौल होता है वो घुटन से, अज्ञान से भरा हुआ होता है। फिर उस घुटन से हट करके अगर कोई गीता की तरफ आ जाए तो घर वाले इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं हमारा बेटा चुरा लिया। अच्छी चीज अगर 30 दिन मिल रही है तो ये हर्ष का विषय है या समस्या की बात है? और ये अच्छी चीज नहीं है, ये अनिवार्य चीज है, ये आवश्यक चीज है। फिर कहूंगा ये सांस की और धड़कन की तरह है, ये सूरज की रोशनी की तरह है। 4 दिन सूरज ना निकले, यूरोप में होता है कई बार ये, वहां सूरज देखने को नहीं मिलता है जाड़ों में। हफ्ते भर वहां सूरज देखने को नहीं मिलता तो डिप्रेशन के मामले बढ़ जाते हैं। ज्ञान प्रकाश की तरह ही तो है। हफ्ते भर ज्ञान नहीं मिला तो क्या होगा? डिप्रेशन ही तो होगा, और क्या होगा? डरा मत करिए। एक ओर तो हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम धार्मिक हैं, दूसरी ओर हम गीता से ही डर जाते हैं। ये तो गजब धार्मिकता है हमारी। मैं यहां आपको नास्तिकता का कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा रहा, ये मैं उनसे बात कर रहा हूं जो अपने आप को धार्मिक हिंदू वगैरह बोलते हैं। गीता है,
हिंदुओं को बड़ी समस्या रहती है कुरान बाइबल वगैरह से। ना ये कुरान है ना बाइबल है। आप गीता से ही डर गए, गीता पर ही आरोप लगा दिया, अरे गीता गड़बड़ चीज है, मेरा घर तोड़ देती है। समस्या मुझे होनी चाहिए, क्या उल्टी गंगा बहा रहे हो? मजदूरी मैं कर रहा हूं, समस्या उधर हो रही है। और बहुत समस्या है तो मत सुनो ना। हमें कौन से हीरे मोती बटोरने हैं तुमसे? जिसको बहुत समस्या है ना सुने। ऐसा थोड़ी है कि ज्यादा सुनोगे तो आकर के हम पर ज्यादा हीरे मोती और राशियां निछावर कर दोगे, ऐसा है क्या? कुछ मत सुनो। कुछ न सुनने से ही आपका कल्याण होता हो तो आप बिल्कुल मत सुनो। आचार्य जी, मैं अभी जैसे दिन भर भी ज्यादा वक्त बुक्स को देती हूँ, तो उसमें भी यही आता है कि आप बुक्स पढ़ते हो दिन भर, आप शाम को सेशंस करते हो, आप यही सब करते नहीं तो क्या करें, क्या करें? पकौड़े तले? क्या चाहते हैं? मेरा दुनिया भर के सब घर वालों से सवाल है, अरे हर समय किताब पढ़ती रहती है, देखो अब गीता सुन रही है, अरे अब ये संत कबीर आ गए, अब ये आ गए, नागार्जुन आ गए, अब ये आ गए, अष्टावक्र आ गए। तो क्या करे? वो गॉसिप करे, तमाम तरह का प्रपंच उठाए। वो जो बगल की शीला है ना, शीला की जवानी, ये करे तो बढ़िया है। यही चाहते हो तुम? कर लो शीला की जवानी, एक दिन शीला भी एनरोल कर लेगी, फिर क्या करोगे? मैं छोड़ने नहीं वाला। तीन चौथाई लोगों के घर वालों को बड़ी समस्या है कि किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, खास तौर पे लड़की हो तो लड़की के घर वालों को तो बहुत ही समस्या है, जब किताब पढ़ना शुरू कर दिया और कुंभी पाक नरक में सड़ेगी अब ये। किताब ना पढ़े तो क्या करे, बता तो दो। सर वो ये भी कहते हैं कि इतना आप पढ़कर क्या करोगे, इतना पढ़कर तो इंसान पागल हो जाता अच्छा ठीक है, इतना न पढ़ के क्या करोगे ये पूछो। इतना पढ़कर क्या करोगे हमें तो पता नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई योजना नहीं है, हम कुछ पाने के लिए नहीं पढ़ रहे। लेकिन आपके पास लगता है कोई योजना है। आप बताइए कि इतना न पढ़ के आप हमसे क्या करवाना चाहते हो। मैं बताता हूँ क्या करवाना चाहते हो। आज सुबह इन लोगों को मैंने एक रील भेजी, गई मिली, जिसमें एक बिल्कुल मस्त गाना बज रहा है और सामने एक महिला बैठी हुई है, ठीक है, और बैकग्राउंड में गाना बज रहा है और कैमरा उस महिला की तरफ जाता है, महिला की पीठ दिख रही है बस। और गाना कौन सा है? वो फोन है किसी के पास? भेजा था सुबह? नहीं भेजा था? देना जरा, मैं दिखाई देता हूँ। कैमरा ऐसे जा रहा है और उसकी पीठ की तरफ जा रहा है, उसने बढ़िया साड़ी पहन रखी है, गहने पहन रखे हैं, और कैमरा जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है और बढ़िया गाना बज रहा है, रोमांटिक गाना। और फिर ऐसे उसके चेहरे की ओर जाता है और फिर क्या दिखाई देता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हमें तो गीता पढ़कर कुछ नहीं करना है, पर आपको निश्चित रूप से पता है कि गीता न पढ़कर हमें क्या करना है, ये करना है। और चूंकि आप हमसे ये करवाना चाहते हैं तो इसलिए बड़ी आपत्ति हो जाती है कि लड़की गीता क्यों पढ़ रही है। कि गीता जिस लड़की ने पढ़ लिया वो ये तो नहीं कर सकती। सारी तकलीफ बस इसी बात की है, सारी तकलीफ को ले दे करके यही है। जिन्होंने बनाया है ये, उन्होंने कोई तंज की तरह नहीं बनाया है, उन्होंने इसको भारतीय नारी और संस्कृति के सौंदर्य की तरह बनाया है कि देखा कितनी सुंदर है, क्या बढ़िया साड़ी पहन रखी है, लेकिन ये सब करके भी क्या कर रही है? एकदम घरेलू है, गोबर गोबर होना चाहिए एकदम। हमें दुश्मन कोई बाहर के थोड़े ही चाहिए। आपका कोई नुकसान कैसे करेगा जो आपसे अपरिचित हो, बताइए। आप कोई गैंगस्टर वगैरह तो है नहीं कि कोई अपरिचित आके गोली मार गया, आप जानते भी नहीं थे। जो साधारण संसारी गृहस्थ होता है उसका जो नुकसान होता है वो कोई अपरिचित करता है क्या? कौन करता है? अरे कुछ अच्छा हो रहा है तो सब साथ आओ ना। घर में कोई एक अगर रोशनी की दिशा में चलाए तो बाकी लोग उसके साथ साथ चलें, या जो जा रहा है उसकी भी टांग पकड़ पकड़ खींचोगे? तुम खींच लो जितना खींचना है, रुकने वाला कोई नहीं है।
हम्म? कृष्ण है उनका नाम, जिनमें कर्षण होता है, ट्रैक्शन। उनका काम ही है खींच लेना। रोक लो जितना रोक सकते हो। तोड़ के पिंजड़ा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। सत्य को इसीलिए अजेय बोलते हैं, उससे लड़ा नहीं जा सकता। अगर कभी दिखाई देना जिंदगी में कि सामने जो है वो सच है, तो लड़ना मत, चुपचाप सर झुका देना, उसके साथ चल देना। झूठ से लड़ो, सच के तो साथ चलो। एक ने बड़ी भारी मेल लिखी है कि इतिहास इस आदमी को याद करेगा कि चीन और पाकिस्तान से इसी ने हरवाया। कैसे? आबादी इतनी कम कर दी है, फौज में सैनिक नहीं जा पा रहे, तो ये देशद्रोही के नाम से याद रखा जाएगा। अच्छी बात। क्या कर रहा हूं मैं? लोगों तक गीता लेके आ रहा हूं। सबसे ज्यादा मुझसे तकलीफ किसको है? धार्मिक हिंदुओं को मुझसे सबसे ज्यादा तकलीफ है। कर क्या रहा हूं? मैं तो गीता पढ़ा रहा हूं। तो तुम्हें तकलीफ किस बात की है कि तुम गीता पढ़ा रहे हो? क्यों गीता पढ़ा रहे हो? कोई मुझे गाली गलौज करता दिखे कहीं पर सोशल मीडिया पर, उसकी प्रोफाइल खोलिएगा, हो ही नहीं सकता कि उसकी प्रोफाइल में ऊपर ही कोई धार्मिक चिन्ह ना बनाओ। 100 में से 99 मामलों में आपको एकदम देखना भी नहीं पड़ेगा कि उसकी पोस्ट क्या है। उसका जो कवर फोटो होता है और जो प्रोफाइल पिक्चर होती है, उसी में पता चल जाएगा कि ये क्यों गाली दे रहा है। धार्मिक है इसलिए गाली दे रहा है। क्योंकि धर्म का वही मतलब है जो भी आपने उस रील में देखा। गोबर, गीता थोड़ी, गोबर। मैं कह रहा हूं धर्म का अर्थ गोबर नहीं होना चाहिए, धर्म का अर्थ गीता होना चाहिए। तो जितने धार्मिक लोग हैं सबको भारी समस्या हो गई है। मुझे कुछ कहना नहीं, मत देखिए, वैसे ही बहुत मासूम हूं मैं, किसी का दिल दुखाता नहीं। मेरी ओर से तो पूरी छूट है, भाग सकते हो तो भाग जाओ। हम्म? वो नहीं हो पाएगा सर। सर वो हो पाता तो ये बात ही नहीं होती, ये क्वेश्चन ही नहीं होता फिर तो।